Hi everyone. First of all, a big thank you for all the encouragement and all the good wishes you have bestowed on me since the last few days after the 100-kilometer run for Tough Man on 18th of December 2022. Details of the event you can find in the description, and also on runizin.com you can go and find out the results and everything about the stats using this bib number 12103. ऑल राइट, सो आप लोगों ने बहुत मुझसे पूछा है, कई फ्रेंड्स ने इंडिविजुअली ग्रुप्स में कि कैसे किया, क्यों किया, हमें क्या करना होगा वगैरह वगैरह. सो एक एक्सपीरियंस शेयरिंग है, ये कोई ज्ञान नहीं है. आई एम अ लर्नर, ऑल ऑफ अस आर लर्नर्स. तो ये बस एक लर्निंग है विच आई वांट टू शेयर. व्हाट आई गेन्ड वाज अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड दिस ब्यूटीफुल मेडल. वेल, द मेडल इज़ नॉट the win. It is just the memories that this piece of metal brings along. But yes, I would say it's a beautiful piece of metal and it's huge. It is actually huge and it's good. But it takes 12 hours and a lot of many kilometers to do this. How did it all begin? So, I'm in training with Rohan, right? Like all of us know. But मैं पोलराइज ट्रेनिंग कर रहा था एंड इट वॉज ऑल गोइंग गुड. बट जैसे आप लोगों को पता है, मेरे को प्लांटर फिसाइटिस और फ्लैट फीट का इशू है. सो इन अगस्त मेरे को मेरे आर्क में पेन आना शुरू हुआ एंड आई थॉट कि मुझे कुछ करना पड़ेगा. मैं मिनिमल फुटवेयर पहन रहा था, लूनास पहन के दौड़ रहा था और वो बहुत बड़ी चल रहे थे टिल 800 किलोमीटर्स. बट मेरे आर्क में पेन आना शुरू हुआ. रोहन से बात की, मैंने कहा मैं स्लो डाउन करता हूँ, लेट मी जस्ट डू नॉर्मल रनिंग जोन 2 या मैफ टाइप एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. ही एग्रीड. आई बिगैन डूइंग इट. मेरा आर्क का पेन कम हुआ. मैं अपने फुटवेयर कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता हूँ अब, ताकि मेरे आर्क का पेन मेरे को हिट ना करे, और थैंकफुली इट वर्क्स. एंड जब मैंने अपनी स्लो रनिंग शुरू करी, दैट वाज प्योरली जोन 2 ट्रेनिंग. प्योरली जोन 2. कभी कभी हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार अगर मूड उठा तो टेम्पो मार लिया, अदरवाइज जोन 2 मतलब HR का जोन 2 कह रहा हूँ. आई रियलाइज्ड कि मेरी पेस बढ़ रही है बट मेरा हार्ट रेट स्टेबल रह रहा है, कई बार कम भी हो रहा है बहुत ही अमेजिंग तरीके से. एंड स्लोली आई बिगैन लविंग द लॉन्ग रन्स. मेरे लॉन्ग रन्स पहले जो 12-15 किलोमीटर होते थे वो 20-25 किलोमीटर होने लगे. आई वॉज इन्जॉइंग इट. बॉडी लग रही थी यार अभी तो कुछ किया नहीं खास ऐसा कि मतलब बहुत थक गए टाइप्स, क्योंकि हार्ट रेट कंट्रोल में था. और वैसे ही मैं कुछ सालों से 100 किलोमीटर करने की सोच रहा था, बट किसी ना किसी रीज़न से नहीं हो पाता था, या फिर मैं बैकआउट कर जाता था मे बी. नाउ नवंबर में मैंने इंटरनेट पे देखा कि टफ मैन का 18th ऑफ दिसंबर को हो रहा है 100 किलोमीटर स्टेडियम रन, वो भी गुड़गांव में, मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है. एंड आई सडनली फेल्ट कि यार ये करना है, यही तो करना है, यही मन में आ रहा था. तो सबसे पहले मैंने रोहन से बात करी. मैंने कहा भाई कर लो. उसने कहा कि हाँ गो अहेड यार, कर ले, तू कर लेगा. मैंने कहा ठीक है, तूने कह दिया तो आधा कॉन्फिडेंस वहाँ आ गया. बट फिर मैंने सोचा कि मैं अंजू मैम से भी बात करता हूँ. अंजू मैम हमारे, एज मोस्ट ऑफ यू नो, अंजू सैनी, शी इज़ अ नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर 24 आवर कंटिन्यूस रनिंग. शी हैज़ डन 200+ किलोमीटर्स. शी न्यू वॉट इट विल टेक. मैंने उनसे बात करी, उन्होंने भी छूट देगा, गो हैड एंड डू इट. यू, आई थिंक यू आर रेडी. मैं तेरे डेटा देखते रहती हूँ, तू जो रनिंग कर रहा है लगता है तू कर लेगा, बट तैयारी करनी पड़ेगी. ये बात हो रही है नवंबर की, और इवेंट है 18 दिसंबर को, 1.5 महीना बीच में, उससे भी कम शायद. मैंने कहा ठीक है. सो अब मेरे को ग्रीन सिग्नल मिल गया. सबसे पहले मैंने किया रजिस्टर, और उसके इमीडिएटली बाद मैंने अपने क्रू के लिए लोगों को हंट करना शुरू किया. एंड थैंक यू सो मच फॉर माय डियर फ्रेंड्स कीर्ति, प्रिया एंड इवन विकास, who stood up and said that yes they will be happy to volunteer me. अब हैप्पी थे कि नहीं मुझे पता नहीं, बट मैंने उन्हें फंसा लिया कि चलो मेरे को सपोर्ट करो. And Vikas could not join us on the day, but he was always there morally with me in his support. But Priya and Kirti were on the D-day itself also. So now I had the blessing of my guide and mentor through Anju ma'am, green signal and signs from Rohan, and also I had my crew to support me and be with me to do this ordeal. So what did it change from November till I did the event? मेरे को लंबे रन ही करने थे, आराम से ही करने थे. बट अंजू मैम ने बोला कि बेटा ऐसा है, एक दिन ना 40 मार के बैठना और फिर हफ्ते भर चिल करना एक चीज़ होती है, बट तुम्हें कंटिन्यूसली दौड़ना है 12 घंटे. वो 100 किलोमीटर पार करने की तूने सोची कैसे करेगा. उन्होंने कहा 25 किलोमीटर एक दिन कर, 35 एक दिन कर, फिर 40 अगले दिन कर. ऐसे 2-3 बार करना पड़ेगा अब से लेके इवेंट तक, माइनस लास्ट वीक जो टेपरिंग का होगा. एंड लेट्स सी हाउ यू डू. मैंने ये 3 बार किया. पहली बार जब 25 किया, अगले दिन 35 भी कर लिया. उसके अगले दिन 40 नहीं हुआ. उसके अगले दिन मुझसे 35 किलोमीटर पे बैंड बज गया. बहुत कुछ समझ में आया कि मैंने फ्यूलिंग नहीं करी है, मैंने अपनी हाइड्रेशन का ख्याल नहीं रखा है.
एंड मैं एग्जॉस्टेड था, सोया नहीं हूँ, बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ गई कि क्या गलत हो सकती है इतने लंबे डिस्टेंस में। सेकेंड सेट जब किया तो मैंने पहले दिन 25 किया, अगले दिन 35 किया, उसके अगले दिन फुल मैराथन किया। ट्रस्ट मी, मच स्मूदर। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी फ्यूलिंग का ख्याल रखा, हाइड्रेशन और सब कुछ। सारी डिटेल्स हम बाद में बात करेंगे। और इवेंट से एक हफ्ते पहले मैंने फुल मैराथन फिर से करी। इस बार अंजू मैम का सपोर्ट भी था, वो भी साथ में थी। पूरे रास्ते उन्होंने जो समझाई कई चीज़ें, मज़ा आ गया। और उससे पहले मैंने इमीडिएटली 2 हाफ मैराथन भी करी थी बैक टू बैक। सो नाउ मेंटली डिस्टेंस वाज क्लियर कि भाई डिस्टेंस तो खेल लेंगे। अब सारी स्ट्रैटेजी भी सेट हो गई थी, हाइड्रेशन की, फ्यूलिंग की। सो वो सारी हम बात करेंगे। लेट्स कट फॉरवर्ड टू द इवेंट डे। 18 दिसंबर सुबह 6 बजे गुड़गांव से स्टार्ट होना है इवेंट। हम घर पे 3 बजे रात को उठते हैं, हम ग्रेटर नोएडा रहते हैं। एंड उठते ही पहले ऑब्वियसली यू डू द यूजुअल स्टफ, यू गो टू द वॉशरूम, क्लियर योर बाउल, एंड देन यू हैव लिटिल फूड। वो लिटिल फूड मेरे लिए क्या था? थोड़ा सा बीट रूट का जूस, बीट रूट और पोमेग्रेनेट का जूस जो घर में मैं बनवा पाता हूँ, और साथ में केला, 1 या 2 केले खाए। दैट वाज इट। और पानी सिप करते करते ORS का पानी पीते चलते रहे। हम स्टेडियम पहुँचे हैं, वहाँ पे 6 बजे रन शुरू होना था। उससे पहले एक बार वॉशरूम गए, अपना यूरिनेट वगैरह किया, क्लियर किया, एंड रनिंग शुरू करी। रनिंग शुरू करने में बस हाथ में ग्लव्स पहने, क्योंकि सुबह के टाइम ठंड थी। बाकी ऑब्वियसली नॉर्मल टी शर्ट, यही टी शर्ट थी बेसिकली, एंड एक टाइट्स पहन के वी बिगैन रनिंग। कुछ और फ्यूल लेने की तब ज़रूरत थी नहीं। तो आई विल गो इन स्टेजेस। सबसे पहले मैं फुटवेयर की बात करूँगा। सो मैं अपने काफ़ी फुटवेयर से एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, अ लॉट। एंड व्हाट आई हैड थॉट फॉर द डे वाज कि मैं शुरू करूँगा थोड़ा तेज़, क्योंकि ठंडा है, बॉडी फ्रेश है, तो अच्छा डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। बट मैं मतलब एग्जर्ट नहीं करूँगा, बट अच्छा निकालूंगा। और जब आपको तेज़ करना है, एग्जर्ट भी नहीं करना है, तो हाउ टू डू इट? आप अपने फुटवेयर को चेंज करोगे। तो मैं शुरू किया मैंने अपने इन कार्बन शूज़ से। ये सकोनी के एंडोर्फिन प्रो 2 हैं। दीज हैव बीन गुड फॉर मी इन मैनी रेसेस, एंड दिस इज़ व्हाट आई यूज टू बिगिन माई थिंग विद। कार्बन प्लेटेड है, तो एज यू कैन रियलाइज ये मुड़ते नहीं है। देख लो, ये ना, इसका तल्ला मुड़ता ही नहीं है। So these are good for propulsion as long as you are landing your forefoot या midfoot and running ahead. तो ये propulsion देगा। जहाँ आपका पैर ऐसे पड़ा या ऐसे पड़ना शुरू हुआ, ये ना आपको बैकफायर मारता है, and it will not help. So this helped me a lot yesterday on 18 December. 50-55 किलोमीटर तक तो बहुत बढ़िया चले, एंड आई वॉज फ्लाइंग ऑलमोस्ट 5-10 की पेस, 5-15 की पेस जोन 2 HR में चल रही है, और मैं अच्छा दौड़ रहा हूँ। बट बॉडी में फटीग आता है, और फिर धीरे धीरे बॉडी स्लो होती है। जहाँ बॉडी स्लो होनी शुरू होती है, आपकी लैंडिंग भी चेंज हो जाती है। जहाँ यहाँ हम लैंड कर रहे हैं, ऐसे लैंड कर रहे हैं, वो धीरे धीरे बाय चांस फिर हील व्हील पे आने की शुरू हो ही जाती है। जहाँ वो होना शुरू होता है, ये जूता उल्टा नुकसान देना शुरू करता है। मुड़ तो सकता नहीं, इसका ये पंजा मुड़ तो सकता नहीं है, जैसे हमने देखा। तो जब आपका ये पंजा मुड़ तो सकता नहीं है, अब यहाँ पड़ रहा है, तो ये नहीं कि ये ऐसे मुड़ेगा। ये तो मैं फोर्स कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मुड़ रहा है, बट वो पैर नहीं मोड़ पाता, वो उल्टा मारता है। 60 किलोमीटर्स के मार्क पे मैंने इनको चेंज किया, एंड आई स्विच्ड ओवर टू माई लूनास, माई मिनिमल थिंग्स। ये तो हल्की बहुत है, ठीक है, ऊपर से खुली है तो हवा लगती रहती है, और ऑब्वियसली मुड़ जाती है। इट इज़ जस्ट लाइक अ हवाई चप्पल, अ फैंसी वन इन माई ओपिनियन। इमीडिएटली मेरा हार्ट रेट कंट्रोल में आया, इमीडिएटली मेरा फटीग कम हुआ, और मैंने 60 के बाद 20 मोर किलोमीटर्स, दैट इज़ 80 किलोमीटर्स टोटल निकाल लिए, एंड आई वॉज एबल टू सस्टेन द टाइम। बट अब क्योंकि इन लूनाज में वो नहीं होता, कुशन नहीं होता, आई बिगैन फीलिंग द प्रेशर। मुझे सख्त लगने लगा ट्रैक एंड एवरीथिंग, एंड आई आस्क्ड माई क्रू, कीर्ति, आई रिमेंबर, कि भाई मेरे ना मैंने मिनिमल शूज़ और ख़रीदे थे रिसेंटली, सर्दियों के लिए स्पेशली। ये नाइकी के फ्री सबसे सस्ते जूते, 4-5 हज़ार रुपये के जूते हैं, और इनमें कुछ भी नहीं है, बस एक ऊपर कवर है, नीचे एक सिंपल सा सोल है, जिसके अंदर कोई प्लेट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कुशन नहीं है, सिंगल कुशन का पीस है ये। अरे यूँ मुड़ जाता है, इसको जेब में रख लो, कुछ भी कर लो, और बहुत ही हल्का है, इतना हल्का है कि पूछो मत। इनको पहन के मैंने आखिर के 24 किलोमीटर निकाले, एंड आई वॉज सो हैप्पी। फीट कुशन में है, और फिर भी मैं हल्का दौड़ रहा हूँ, बिना मौजे के, बिल्कुल आराम से मक्खन निकल गया। सो नोइंग व्हाट फुटवेयर टू वेयर, व्हाट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब आप ट्रेनिंग में एक्सपेरिमेंट करें, और इवेंट डे पे देन ऑब्वियसली थोड़ा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, बट डोंट डू एनीथिंग ड्रास्टिकली न्यू। दैट वाज फुटवेयर। नाउ द अदर मेजर पार्ट इज हाइड्रेशन एंड फ्यूलिंग। सो हमने बात करी, जैसे जब मैं घर से निकला, सो आई जस्ट हैड ORS का पानी एंड केला एंड बीट रूट का जूस थोड़ा सा। रनिंग शुरू करने में कुछ नहीं, उसके 10-12 किलोमीटर बाद मैंने ब्रेक्स लेनी शुरू करी, एंड हर 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर पर मैं ब्रेक्स लेता था। माई ब्रेक्स
used to give me fuel. That fuel was either bananas. कभी बीच में एक या दो बार मैंने आलू का सैंडविच जो घर से बना के लाई, आलू की सब्जी थोड़ी सी बिल्कुल प्लेन सिर्फ नमक डली हुई वो खाई. Those alus, those potatoes really help. And Rick Rolls ने भी कहा था अपनी एक बुक में कि it helps as a catalyst for using fat as fuel. I think I believe it now. So जब मैं आलू खाता था उससे, आलू तो इतना से खाता था एनर्जी क्या, बट हाँ कहीं ना कहीं से वो एनर्जी आती थी, वो ऑब्वियसली फैट को ही बर्न कर रहा है. कैसे, आई वोंट गेट इनटू दैट, आई एम नॉट अ साइंस गाय. But yes, at every half an hour, or sorry, after every 10 kilometers or 45 minutes kind of, or 1 hour or 1 hour 15 minutes kind of a duration, मैं 500 ml पानी में ORS का एक पैकेट घोल के, राइट, ये मेरा क्रू बना के देता था, और उसके साथ मेल्टोडेक्स्ट्रिन विच इज़ अ शुगर सब्सटीट्यूट, हायर GI वैल्यू, तो ज़्यादा जल्दी अब्जॉर्ब और एनर्जी आउटपुट देता है, वो एक 500 ml पानी की स्क्वीजी बॉटल में डाल के देते थे मेरे को, ORS और मेल्टोडेक्स्ट्रिन. तो वो मैं 1 या 2 लूप्स में स्टेडियम के उसको पीते हुए चलता था और फिर उन्हें वापस देता था. दैट वॉज रियली कीपिंग मी गोइंग फॉर वेल. मैक्सिमम 12 घंटे में मैंने 3 या 4 बार शायद ये जेल लिया होगा. यूनिवेट का ऑरेंज जेल है, नॉन कैफिनेटेड, कैफिनेटेड भी आता है, बट आई प्रेफर नाउ नॉन कैफिनेटेड, बिकॉज अगर इतने लंबे रन में हमने कैफीन ज़्यादा ले ली पेट खराब हो सकता है, विच आई वॉन्ट टू अवॉइड. एंड दैट वॉज रियली इट. वन थिंग आई रियलाइज, हमें डिहाइड्रेशन की इंडिकेशन क्या क्या होती हैं, गला सूख गया, होठ फट गए, क्रैम्प्स आ गए, राइट, और बॉडी पे आपको सॉल्ट डिपॉजिट्स दिख रहे हैं, ये सब होता है. मेरे को अपने साथ एक चीज़ और रियलाइज हुई प्रोफाउंड, कि मेरे ना ईयर्स के पीछे, दोनों ईयर्स के पीछे सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है इफ़ आई एम डिहाइड्रेटिंग अ लॉट. एंड दैट वॉज सच ए गुड थिंग टू नो अबाउट सेल्फ. जब मैं दौड़ रहा हूँ, मेरे को फटीग हो रहा है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं डिहाइड्रेटेड हूँ या फ्यूल कम है या दोनों ही चीज़ें हैं, मैं अपना ना कान छूता था पीछे. अगर सॉल्ट नहीं है, मैं सर ठीक है, मैं ORS जो पी रहा हूँ ना उससे काम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई और पंगे नहीं लेने. 1-2 बार हुआ जब मैंने कान के पीछे हाथ लगाया, आई कुड फील द सॉल्ट एक्चुअली लाइक अ सॉल्ट. सिंपली टीम को बोला, मैंने कहा मेरे को ये यूनिवेट के ही है मेरे पास वो सॉल्ट कैप्सूल्स, ये दीजिए, ये मेरे को ज़रूरी है, इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड और विटामिन D3 भी है. तो ये मैं एक बार में 3 या 2 कैप्सूल्स लेता था, नॉट more than that much amount of quantity in 1 hour, and this used to help. Again, कोई ब्रांड का ऐसा कोई नहीं है कि ये मैं यूनिवेट प्रमोट कर रहा हूँ, या बट जस्ट बिकॉज ये मेरे को सूट करते हैं, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट देम, यू कैन यूज एनी. सो दैट केप्ट मी गोइंग, and that is what really helped me cross that 100 kilometer mark. So I think what we talked about was footwear, we talked about fuel and hydration. Most important, the mind. What do you do with the mind? So, see, 100 kilometer is a distance, right? 12 घंटे is a big number. How do you break that into small, or how do you tackle that in the mind? क्योंकि सुनने में बड़ा लगता है. अब 100 किलोमीटर को सोचने के 2-3 तरीके हैं. एक तरीका तो ये है कि जी 100 किलोमीटर इज़ लाइक, ओहो अब 100 है, अच्छा अब 99 रह गए, अरे अब तो 98 रहते हैं, अरे अभी तो 90 रहते हैं, अरे अभी तो 60 किलोमीटर रहते हैं, अभी तो यार 20 और रहते हैं. ये भी सही मैथ है. दूसरी मैथ क्या है, ओहो चलो अब हाफ मैराथन हो गई, 21 हो गए यार, लेकिन अभी तो बहुत सारा और रहता है, अरे फुल मैराथन कर ली अभी तो, लेकिन एक फुल मैराथन और करनी है, 84 तब होंगे, और ऑलमोस्ट एक हाफ मैराथन तब करनी है, तब जाके 100 होंगे. ये भी एक तरीका है. एक और तरीका है नंबर्स के साथ कि यार अभी तो 6 घंटे हैं, अभी तो 6 घंटे और रहते हैं. ये भी एक तरीका है. नन ऑफ दीज सीम्ड गुड टू मी, क्योंकि ये सब ना बड़े बड़े नंबर लग रहे थे मेरे को. बहुत 6 घंटे, 12 घंटे, मैराथन, 90, 99, कितने बड़े बड़े नंबर. मैंने अपने आप को बोला यार 10 किलोमीटर के सेट करने हैं, 10 किलोमीटर के तो सेट करने हैं, क्योंकि हम 10 किलोमीटर दौड़ लेते हैं ट्रेनिंग में कभी भी आराम से, तो वो एक्सेप्टेबल था माइंड को, कोई पुशबैक नहीं आया माइंड से. और 10 के 10 सेट करने हैं. सेट सुनते ही ऐसे लगता है कि जैसे डंबल उठा लिए, 10 सेट कर लिए, सेट करने हैं बस. तो हमने कहा कि 10 के 10 सेट करने हैं, एंड दैट्स व्हाट आई डिड. आई ट्रेन्ड माई माइंड ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग and did that in my event also कि 10 के 10 सेट करने, and that's actually how it happened. मैं हर 10 किलोमीटर बाद जब अपनी ब्रेक लेता, थोड़ी स्ट्रेचिंग हो रही, खा पी रहे हैं, बातचीत चल रही है, उसके बाद चलो अब तो 10 किलोमीटर करने, फिर हो गया ब्रेक ले ली, अच्छा अब 10 किलोमीटर करने. 80 किलोमीटर तक तो ठीक था, उसके बाद वो भी भारी लगने लगता है 10 किलोमीटर भी. उसके बाद मैंने उसे 5 किलोमीटर कर दिया. मैंने कहा अच्छा अभी 5 किलोमीटर करने हैं, फिर उसके बाद अच्छा 5 किलोमीटर के बाद ही ब्रेक मिलेगी क्या, अभी तो 5 और करने हैं. तो कैसे सोचा उसे,
5 किलोमीटर मतलब 12 चक्कर ही तो काटने हैं, 12-13 चक्कर काटने हैं ना ग्राउंड के, उसके बाद तो ब्रेक ले ही लेंगे। उसको ऐसे समझा लिया अपने आप को। उसके बाद थोड़ी देर बाद कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद ना आप एक ज़ॉम्बी मोड में होते हो, आप एक ट्रांस मोड में होते हो, मस्त होकर चल रहे हो। एक दो बार तो मैं आंखें बंद करके दौड़ा हूँ जब मुझे पता है स्ट्रेट लाइन है और इतनी देर में स्ट्रेट लाइन पार होगी। सो ट्रस्ट मी, इट वर्क्स आउट। यू जस्ट हैव टू नो योर सेल्फ। इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करें सब कुछ, दैट इज़ दी की। And last but not the least, I would say it is so very important to be positive, to hear positive, to learn from people who have done it. मैं सिर्फ अंजू मैम, मैं सिर्फ रोहन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दिग्गज लोग जो बाहर के भी हैं, जैसे कि डेविड गॉगिन्स, रिच रोल, एड आयरेस, किपचोगे। क्यों? क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग करता था, अकेले ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सुबह 3:30 बजे उठ के निकल रहा हूँ, सड़क पे या तो कुत्ते भौंक रहे हैं या मैं दौड़ रहा हूँ। सॉरी फॉर द choice of words, but that was a reality. The only other people with me were David Goggins and all these other people through 1 year मैं एक कान में ईयरफोन सुन के, and they used to say how they trained, they said why they trained, they said what did it take and what it will take further, what next, you know, they grow on you and then you feel कि यार ये कर सकता मैं क्यों नहीं कर सकता। डेविड गॉगिन्स हार्ट सर्जरीज करा चुका है, डेविड गॉगिन्स के पैर टूटे हुए थे, उसने अपनी अल्ट्रा मैराथन्स पूरी करी, तो हम क्यों नहीं। रिक रोल्स 40-41 की एज में ही वॉज इन द पिट ऑफ हिज हेल्थ, वो बंदा अल्ट्रा मैराथनर वीगन होकर कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। एड आयरेस 60 years प्लस गाय हु कैन बीट पीपल ऑफ हाफ हिज एज एंड विद हिज इमेंस एक्सपीरियंस एंड नॉलेज कर सकता है, तो हम क्यों नहीं। किपचोगे कहता है नो ह्यूमन इज लिमिटेड एंड ही प्रूव्ड इट 2 hours के अंडर मैराथन 1:59:40 इन ईयर्स, तो हम क्यों नहीं। सब देसी भाषा में सब एक ही चीज़ कहते हैं लोग, वो है कि करने से होगा। एंड दिस इज़ व्हाट द टी शर्ट से, सॉरी थोड़ा क्लीशे हो रहा है, बट आई गॉट दिस मेड फॉर द इवेंट एंड दिस इज़ व्हाट आई लिव बाय, दिस इज़ माय ओनली मंत्रा। बाकी समूह है, करने से होगा गाइज, दैट्स रियली इट। वीडियो देख लिया, समझ लिया, क्वेश्चंस हैं कमेंट्स में डालें, जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं उन पर रिस्पॉन्ड करूँगा। बट अभी के लिए गो आउट एंड गेट इन टू द एक्शन मोड, पिक अप योर शूज, सैंडल्स, वॉट एवर, गेट इन टू एक्शन मोड, गो एंड डू इट।